आज की कथा में 4 बातें याद रखना। और मैंने पूर्व में भी बोला, यदि आप तीर्थ में रहने की तैयारी कर रहे हैं तो 4 काम कर सकें तो ही तीर्थ में रहना, नहीं तो अपने घर बने रहना। 4 काम में सबसे पहला काम है सेवा कर सको तो तीर्थ में रहना, कथा सुन सको तो तीर्थ में रहना, अभिमान छोड़ सको तो तीर्थ में रहना, और मोह को त्याग सको तो ही तीर्थ में रहना। तीर्थ में जाकर बच्चों की याद आती है तो घर में रहिए, मत तीर्थ में रहिए। तीर्थ में जाकर किस बात का घमंड रहता है कि हम 4 मकान वाले थे, 100 बीघा जमीन वाले थे और 1 मिनट में छोड़ छाड़ करके आ गए हैं, तो तीर्थ में अभिमान भी हमारा पतन कर देगा। यदि ऐसी बात है तो तीर्थ का वास नहीं हो। तीर्थ में कथा सुन सके, तीर्थ में कथा की महिमा करोड़ों गुना बढ़ जाती है। तीर्थ में सेवा की भी महिमा बढ़ जाती है। तीर्थ में पहुंच के सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत। भोर में जल्दी से अपने कामों से फ्री हो जाइए, फिर ये देखिए टटोलिए कि कथा कहाँ हो रही है, और जहाँ कथा हो रही है वहाँ पर पहुँचिए, कथा सुनिए। आप खाटू में आए हैं, दर्शन का भारी महत्व है, लेकिन आप कथा सुन रहे हैं, यह बहुत बड़ी महिमा है। इतनी बड़ी महिमा है कि जिसको शब्दों में बांध करके पूरा नहीं किया जा सकता। महात्मा गोकर्ण ने अपने पिताजी को अद्भुत संदेश दिया। पिता ने उसी समय घर छोड़ा, हरिद्वार पहुंचे जहां हरि की पौड़ी है। उसी जगह पर उन्होंने युक्तो हरे नुदनम परिचर्यासु श्री कृष्ण महापनियतम 10 पाठ हर रोज श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का वह पाठ करते हैं। अपने पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ा और वन की यात्रा करी। एवं सतोक्त वसतो विग्रहम व्याय, वही जीवन में आपका गुरु है जिसकी बात आपको लग जाए। अपने पुत्र की वाणी से इतने प्रभावित हुए, एवं सतोक्त वसतो विग्रहम व्याय, पुत्र की वाणी सुनकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, वन की यात्रा करी। यद्यपि उनकी आयु उस समय 60 वर्ष की ही थी। 60 साल की उम्र में या तो वनम स्थिरमतिर गत 60 वर्ष स्पष्ट लिखा है। सिर्फ 60 वर्ष की उम्र थी, और 60 साल की उम्र में घर आदमी से छूटता नहीं है और फंसता है। आप में 60 के बहुत ऊपर के बैठे होंगे, और 60 साल में तो ऐसा लग रहा है कि पूरे घर को उठा करके खुपरिया पर रख लें। युवावस्था में तो उतना कर नहीं पाए, अब बुढ़ापे में लगता है कि ये भी कर दें, ये भी कर दें, ये भी कर दें। भागवत कहती है अब आप गृहस्थी के काम के नहीं हैं, अब आप संतति के काम के नहीं हैं, अब आप भजन के लिए। अब आराधना कीजिए, साधना कीजिए, गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त कीजिए, भगवान की कथाएं सुनिए, जप कीजिए। शरीर से कुछ हो सके तो परहित परमार्थ में जो संस्थाएं जुड़ी हैं उनके भागीदार बनिए, उनसे जुड़ करके सेवा के कार्यों में लग जाइए। हनुमान प्रसाद पोद्दार, जयदयाल गोयनका, और मैं ऐसे कितने नाम बताऊं। यहाँ बगल में रतनगढ़ है, यहीं के थे वो है। आज उनके द्वारा स्थापित गीता प्रेस जिंदगी के अंतिम श्वास तक उन्होंने लेखन बंद नहीं किया। इतना बड़ा काम करके चले गए कि सदियां उनको, सदियों तक, समय सदियों तक उनको भुला नहीं पाएगा। तो आदमी संसार के भोगों से बूढ़ा हो, लेकिन भगवतीय कार्यों के लिए वह कभी भी वृद्धावस्था, बुढ़ापे को स्वीकार न करे। भागवत में इसके ऊपर बड़ा जोर दिया गया है। सेवा कथा रसमहु नितराम पिबत्वम, भगवान की कथा और समाज की सेवा, इन दोनों को अपनी खुराक बना लिया जाए। ये बात बहुत अच्छी लगी थी उस आत्मदेव को, अपने पुत्र की, और इसी बात को सुनकर वो इतने प्रभावी हुए। एवं सतुक्त वसतो विग्रहम व्याय, इसी बात को सुनकर उन्होंने घर छोड़ दिया था, और हरिद्वार में जहाँ आज हरि की पौड़ी है, गंगा के किनारे पर बैठकर उन्होंने युक्तो हरे रणुदनम परिचर्यासु, वहाँ वह दिन रात एकाग्र भाव से भगवान की सेवा पूजा में लग गए। नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ रोज करते थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इनको लेने के लिए भगवान स्वयं धरती पर आके प्रकट हुए
और दिव्य विमान पर बैठ करके आत्मदेव भगवान के धाम के लिए चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान